आज आज 26 तारीख है ना। आज 26 जून 2010। कल रात में इंदिरा नगर बाज़ार गए थे, वहीं से जो सब्ज़ी लाए हैं खरीद के, तरोई है, भिंडी है, ये आपका टमाटर है, एक बोरी माल और है। तो ये तो बंदर के लिए पूड़ी उड़ी जो आई थी, लोगों से मना करते हैं कि पूड़ी मत भेजा करो, बंदर पूड़ी नहीं खाता है। लेकिन मूर्खों की कमी थोड़ा हमारे समाज में, अंधा समाज है, अंधा समाज ना होए। नहीं ले आओ, उठा लो इधर। एक मिनट खोल के पलट के। अंधा समाज न होए। इस समय यहाँ के जो रायबरेली के वर्तमान यहाँ के जिलाधिकारी हैं डीएम साहब और उनकी पत्नी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब और उनकी पत्नी, इनकी ऐसे लोगों की नित्य पूजा होनी चाहिए, नित्य पूजा होनी चाहिए, ज़माने को देखते हुए, समाज को देखते हुए। लेकिन समाज हमेशा अरे लोग तारीफ़ करते हैं, वो तारीफ़ से हम तो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वही कम है। ऐसे लोगों को जब पूजा शुरू कर देंगे, आरती शुरू कर देंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे देश में ये बात जो है, ये एक संदेशा जाएगा अच्छे काम करने वालों के लिए। वो है ये देखिए, अभी रात में सब अकेले सब ला के लाते हैं। बीच स्कूटर हमारा ख़राब था तो हम नहीं ला पाए सब्जी, ठीक है। ये रात में सब खरीद के लाए। अभी हमको सारा सामान जो है ये इधर देखो, ये सारा सामान जो है ये हमको 60 रुपए में मिल गया। अब इसमें घर में भी काम आ जाएगा, हमारी गौ माता भी खाएगी, और हर चीज़ें तो महंगी हैं। अब ऐसे खरीदो जाके फुटकर में, और वो 10 रुपए किलो बताते हैं, 8 रुपए 5 रुपए किलो बताते हैं। थोक में लेने से यही फ़ायदा है। इकट्ठे हम भी खाए, जानवर भी खाए। इसमें तमाम टमाटर है। तो यही बता रहे थे कि समाज बहुत अंधा है, किसी चीज़ का दुरुपयोग मत करो। अब ये सब्ज़ी बेचने वाला रात में 9 बजे, उसके लिए कितनी मुसीबत थी। वो देहात वाले कहाँ लाद के ले जाए बाबा, तो उनके लिए मैं भगवान बन जाता हूँ। तो जो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसे कामों में लोगों को सहयोग, लाइट आ रही है लाइट्स कभी इस कैमरे के सामने नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे काम करने वालों के लिए जब उनका मनोबल बढ़ाएंगे तभी हमारा मर रहेगा। तो अच्छे काम करने वालों की हम बजाय वो करने के उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, या उसकी हम कदर नहीं करते। इससे बढ़ के अंधा समाज और क्या होगा। और जहाँ पर अगर हम कहीं पकड़ में आ गए कि साहब हम पढ़े लिखे हैं, हम नेता हैं, हम अभिनेता हैं, या भारी देश के समाज सेवी हैं, और अगर वहाँ पर हमने उचित मूल्यांकन किसी के नहीं किया, तो ये सबसे बड़े शर्म की बात है हमारे शिक्षित समाज के लिए। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, समझ गए। शिक्षित हैं, पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, मूल्यांकन कीजिए। आप किसी अच्छे काम करने वाले के लिए मूल्यांकन कीजिए, उसके ऊपर लिखिए। हमें तो इतना ज़्यादा कोई ज्ञान भी नहीं है, वैसे हम कोशिश करेंगे कि एक पत्रांक हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जो इस समय हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब और उनकी पत्नी पर कोई एक पत्रांक जो है वो हम उसको लिखेंगे, उसको परमार्जित करवा लेंगे किसी पढ़े लिखे आदमी से कि वो हम इतने गदगद हैं, इतने, बताइए उनको ज़िले का भगवान कहा जाता है। भाई ज़िले का वो राजा है, और जो राजा है और इतना सरल है, तो इससे अंधों को क्या कहें, अब उनको सबक लेनी चाहिए। तो अभी हाल में हमारे साधु समाज ने कहा है भाई हमको, हमारे यहाँ आए
वाटिका देखा, आकर के हमारे पशु सेवा केंद्र को देखा, और पर्यावरण में विशेष रुचि रखने वाली डॉक्टर तरनजीत सिंह बख्शी डीएम साहब की पत्नी। तो अब हम लोग तो भूल नहीं पा रहे हैं कि कैसे उनका हम क्या कौन सी उनकी हम पूजा करें, कौन विधि से उनका हम सम्मान करें, हम क्या करें। इतना पूरा परिवार प्रभावित। कहीं चले जाइए आप, कहीं भी बाज़ार में जाइए, हाट में जाइए, मोहल्ले में जाइए, डीएम साहब की प्रशंसा हो रही है। एक रतन टेंट वाले हाउस वाले यहाँ हमको सुपरमार्केट में मिले इसी बड़े मंगल में, तो हमारी बातचीत होने लगी। बहुत बड़े अच्छे सरदार जी हैं, रतन टेंट हाउस वाले, रायबरेली के सबसे पुराने टेंट वाले वही हैं। हमारी बातचीत होने लगी तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा। हमने कहा देखिए सर, बुआ सिंह जैसा एसपी रायबरेली में किसी समय में, आज से करीब 15 साल 16 साल हो रहे हैं, देखो लाइट उधर से आती है तो लाइट के अपोजिट होना चाहिए, क्या इधर आ जाओ, चलो ठीक है। बुआ सिंह रायबरेली में जो एसपी रह चुके हैं, बुआ सिंह जैसा एसपी और बख्शी डीएम साहब जैसा दूसरे डीएम रायबरेली के इतिहास में ना आज तक कोई आया था और ना अभी फ़िलहाल 100 साल में आवेगा। मैं 72 साल की उम्र में अपने अनुभव से मैं बोल रहा हूँ। हम तो चाहते हैं कि डीएम साहब सुना है रिटायर होने जा रहे हैं, बख्शी साहब, और उनके रिटायरमेंट के बाद तुरंत चाहिए, जनता को चाहिए, सरकार को चाहिए कि तुरंत उनको किसी उसमें अच्छे उसमें ले लिया जाए या चुनाव में उनको खड़ा किया जाए, भारी मतों से उनको जिता के, और उनके व्यवहार से जो है वो एक बड़े सफल और एक सच्चे नेता साबित होंगे, जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, उनकी ईमानदारी का डंका बज रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छे कामों की अगर हम अनदेखी करेंगे तो मेरा देश कभी नहीं पनप पाएगा, कभी हम सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए गलत संदेशा देंगे कि देखो जो गधा पंजीरी ज़्यादा खाता है उसी को माला पहनाओ, उसी को पूजा करो। जो अधिकारी खूब रिश्वत ले रहा हो, खूब लूट रहा हो और थोड़े बहुत इधर उधर बांट रहा हो, उसी को माला पहनाओ। लेकिन बख्शी साहब जैसे देवतुल्य देव पुरुष, तो रतन टेंट वाले जी से बातचीत हुई तो बड़े खुश हुए, कहे नहीं बाबा जी आपके बातों में दम है। हमने कहा हम 100 साल का हम चैलेंज करते हैं कि अगर बख्शी साहब जितना सरल और सबकी सुनने वाला ऐसा जिलाधिकारी मैंने जीवन में नहीं देखा। साधु समाज को बताया तो साधु समाज तैयार हो गया कि बाबा जी आपको डीएम साहब ने जन्मदिन पर आपको चने की माला पहनाई है, साल ओढ़ाया है, और आपके यहाँ आपके आश्रम वाटिका सब देखने आए, पर्यावरण केंद्र देखने आए हैं। तो उनका यह कहना है कि हम उनको फूलों की वर्षा करेंगे, इधर फूलों की वर्षा करेंगे, उनके ऊपर माला पहनाएंगे और डीएम साहब की आरती उतारेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं। साधु समाज के द्वारा क्यों, बख्शी साहब के ऐसे कर्म हैं, ऐसे उनके व्यवहार हैं, ऐसी उनकी महानता है उनकी, तो जो भी हम कहते हैं नित्य उनकी पूजा की जाए, नित्य। हमारे लिए उनसे बड़ा कोई संत नहीं है। क्यों, गुरु ग्रंथ साहब ने भी लिखा है, गुरबाणी में है। हमको तो पूरी जानकारी नहीं, हम तो भैया रेडियो में सुना तो हम बड़े खुश हुए। हमने कहा है हमारे गुरु ग्रंथ साहब, हमको तो हर अच्छी चीज़ को पढ़ना हमारे दिमाग में है। थोड़े हमारे पास गीता है, हम रामायण, अरे क्या गीता रामायण की हम जानकारी रखते हैं भाई। जानकारी है हर अच्छी पुस्तक, चाहे वो कुरान शरीफ ही क्यों ना हो, अगर अच्छी बात वो बता रहा है तो हमारे लिए वो पूजनीय है, वंदनीय है वो। और करीब करीब सारे धर्म के ग्रंथों में अच्छी बातें हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है कि सच्चा धर्मात्मा वही है। सच्चा धर्मात्मा, देखिए सच्चा धर्मात्मा वही है जो सरल है, जो जितनी सरल है, विनम्र है। तो हमारा नाती गया हुआ था और हमारे जन्मदिन पर माला डीएम साहब ने पहनाया, तो परिचय बताया। हमने कहा सर ये हमारा नाती है, आया हुआ है जो इसकी वीडियो बना रहा है। कहने अच्छा अच्छा अच्छा।
चलने लगे तो हमारे नाती से एक 12-13 साल का लौटा और उससे डीएम साहब ने हाथ में लाया। कोई उनके यहाँ जाता है जो टॉफ़ी का और जो मेवे का डिब्बा रखते हैं वो डीएम साहब स्वयं आगे बढ़ाते हैं। इतना महान आदमी, इतना पूज्य आदमी, ऐसे आदमी की पूजा करो। तो साधु समाज से हमने कहा भैया अब हमको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो रायबरेली में एक बात की चर्चा है कि हमारे बक्सी डीएम साहब ये सोते कम है। इतना पति पत्नी दोनों इतना वर्क इतना काम करेंगी, और आकांक्षा समिति की अध्यक्ष भी हैं, तो कितना वर्क किया उन्होंने। अब हमारी जो नातिन है वो बड़ी तारीफ़ कर रही थी। कौन सा प्रोग्राम बंद हो गया था उसको श्रीमती बक्सी ने उसको जो है उसको ओपन करवाया, और तमाम लड़कियों का प्रोग्राम था, उनको तमाम प्राइज़ बांटे गए। मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारी तो बड़ी इच्छा है कि बक्सी साहब अपनी सेवा में हमको लगा लेते रिटायरमेंट के बाद, तो हम पूरे देश को दिखाते। जबकि मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, लेकिन अगर हमारे सामने किसी ने कुछ उंगली उठाई तो फिर मैं ताल ठोक देता हूँ कि आ जाओ मैदान के अंदर, चाहे आप जितने बड़े नेता हो, चाहे तुम जितने बड़े संत क्यों ना हो, आ जाओ करो मुकाबला करके। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आज तक नहीं किया वो प्रभु ने मुझसे करा दिया है। मैंने थोड़े किया, प्रभु ने करवाया। हम क्या है, मुझसे करवा दिया। एक अकेला आदमी, बाप रे बाप। पर्यावरण, पशु सेवा में नहीं कि केवल गौ माताएं हैं, तो रायबरेली में गौशालाएँ खुली हुई हैं। हमने कहा भैया एक वहाँ गधा पड़ा है। नहीं बाबा जी, वो साधु जी, मैं तो गोवंश को कहे, मैं गोवंश का ही मैं वो कर सकता हूँ, यानी गोवंश से मतलब गाय हो या उसका बछड़ा हो, और बाकी इसका नहीं, गधे का और कुत्ते के नहीं। तो हमने कहा क्यों साहब, आप तो संस्था वाले हैं, कुछ तो गवर्नमेंट से पैसा लाए होंगे, हैं, क्या लिए संस्था बनाए। और हम तो गवर्नमेंट का एक नया पैसा फूटी कौड़ी भी नहीं जानते कि सरकार से मैंने लिया हो सेवा के नाम पर। बेटी से लिया, अपने दामाद से लिया, बाकी समाज में लोग हमारी मदद करने लगे आ गए। हिंदू समाज में, सिख समाज में लोगों ने हमारी मदद की और कर रहे हैं। ये सुखुलाल चांदवानी उद्योगपति रायबरेली के, जिनके दमखम पर हमारा बंदर भोज चल रहा है कंटिन्यू। बाकी 20-25 साल तो मैंने अपने जेब से किया है। हम किस तरह करते रहे वो हमारी आत्मा जानती है, किस तरह हमने झेला है। लेकिन अब जगदीश चांदानी आ गए, सुधीर नंदवानी आ गए, कल्लू मेहरोत्रा आ गए, रविंद्र कपूर आ गए, जिनको काके कपूर कहते हैं। उनकी श्रीमती जी बीना कपूर हैं, वो आ गई। मतलब इसी तरह से बहुत से लोग आ गए। और क्या नाम उनका है, एक अच्छे से एक पंडित जी हैं। हमारी बिरादरी से ही हमको मदद नहीं, सहयोग नहीं मिलती है। इसी बात का हमें दुख है, इसीलिए हमने नाम के सामने से अपनी जात हटा दिया। मैं अंडित पंडित नहीं लिखता हूँ। हमारी बिरादरी में एक ही ब्राह्मण हमको ऐसा दिखा, जिनका नाम है राजेंद्र, राजेश अवस्थी। बस स्टेशन पर है, वो अमरनाथ की जो संस्था है उसी के वो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। बहुत धर्मात्मा आदमी है। राजेंद्र भूल जाते हैं हम ना, एक ही नाम का तो 1000 आदमी यहाँ फीड हैं। अब यहाँ कंप्यूटर तो है नहीं, जब देखो जहाँ देखो राजेंद्र तो नहीं समझ में आता है। सब राजेशे हैं आज के ज़माने में, सब राजा के राजेश है। नाम रखने से कुछ नहीं होता है, काम से होता है। हमारे बख्शी साहब ने एक दिशा दे दिया पूरे भारत को। अरे जिलाधिकारी जो सरल होगा तो जनता तो उसको पालकों में बैठाएगी। जैसे बख्शी साहब के लिए रायबरेली में तारीफ होती है। एक अंगूठा लगाने वाला भी अभी हम बंदर खिला रहे थे केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल के सामने, घोसी है वहाँ। कहीं एक आदमी से कहने लगा, अरे कहीं बाबा जी को तो मैं 50 साल से मैं यही देख रहा हूँ, और वैसे ही बाबा जी बिल्कुल हूबहू वैसे बने हुए हैं। थोड़ी सी इनकी दाढ़ी उड़ी पक गई है, और मैं 50 साल से देख रहा हूँ। वहीं हमारे डीएम साहब की चर्चा हुई, उसने कहा अरे अब देखिए घोसी है, यानी मोहम्मदन में जो दूध वाले होते हैं उनको यहाँ घोसी बोलते हैं। कहें अरे बाबा जी ऐसा डीएम तो हम अपनी उम्र में नहीं देखा। वो भी एजेड आदमी है, करीब 75-80 की उसकी उम्र है।
कहीं ऐसा डीएम तो हम अपनी उम्र में साहब नहीं देखा। तो जिसके पीठ पीछे तारीफ की जाती हो वही धर्मात्मा है, वही न्याय कर सकता है, वही जनता का भला कर सकता है, वो देश का भला कर सकता है, समाज का भला कर सकता है। हमारे यहाँ तो एक वही है ना कि वो अंग्रेज चले गए और अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए। अब वो डीएम साहब है, बोल नहीं रहे हैं, बड़े सख्त हैं, क्या नाटक करते हो, अरे सरल बनो। तो हमारे डीएम बख्शी साहब ने उन्होंने ये दिखाया, अरे उससे स्टार्ट होता है। तो बख्शी डीएम साहब जो हैं उन्होंने ये बताया कि मैं सच्चा भारतीय अधिकारी हूँ। तो हमारी बड़ी इच्छा है, बख्शी साहब से कहेंगे हुजूर आप जब चलें, चाहे हम 15 दिन आप हमको अपने साथ रखिए, 1 हफ्ते रखिए, जब तक हो ना हम आपसे खाना लेंगे, नहीं आपसे हम तनख्वाह लेंगे। और हम तो एक प्रचारक हैं, हम पूरे देश को ये दिखाना चाहते हैं। काश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास आवे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है नहीं, वो आती है 1.5 मिनट का हमारा दिखाती है। बंदर भोज तो मेरा साइड काम है, वो दिखाओ सड़े गधे की। जब हाँ एक हम उनके सहारा चैनल वाले हैं, उनमें एक ठाकुर साहब रहे सुनील सिंह, हम उनके बड़े आभारी हैं। एक बार मैंने गधे की सेवा करवाई थी यहाँ पर, महीनों रखे थे, घाव उसका सड़ गया था, महीनों गधा मेरे यहाँ था, उसकी मैंने पूजा भी करवाई थी नवरात्र में। तो वो बेचारे बना ले गए थे, लेकिन वो देखिए न्यूज़ चैनल वाले 1.5 मिनट आधा मिनट का दिखाते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता है। पूरी बात को आप दिखाइए। आप तमाम नेताओं को दिखा रहे हो, नेताजी ने कहा, आज तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चाहिए कि नेताजी के बारे में पूरा सजरा वो टीवी के सामने रहे, वो केवल बाहरी आवरण ही दिखाते हैं। पूरा सजरा दिखाइए कि नेताजी कल क्या थे, आज क्या है, आज इतनी दौलत कहाँ से आ गई इनके पास। इनकी हम पूजा कर रहे हैं तो इन्होंने बचपन से और आज तक की अपनी निजी कुर्बानी क्या दिया है। आपकी टोपी उनको, उनकी टोपी हम, इनको नेता नहीं हम इनको मानते हैं कि आपकी टोपी उनको लगा दिया, आपकी टोपी उनको उतार दिया। मैं वो साधु को साधु नहीं मानता हूँ कि आपकी मिठाई का प्रसाद बांट रहा है, आपका चढ़ाया हुआ सामान बांट रहा है। खुद से पैदा करके बांटो, खुद से लेकर खुद से पैदा करो। तो धन्य है डीएम साहब की पत्नी डॉक्टर तरनजीत सिंह बख्शी। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लोगों का नाम लेने में दांत भी नहीं है मुंह में, तो बड़ा टाइम लगता है। तो श्रीमती बख्शी साहब जो हैं, इतनी बड़ी बात कही, अमर उजाला में अखबार में छपा था कि देखिए उन्होंने मूल्यांकन किया। अरे तब तो पीएचडी हैं, ब्रेन है इनके पास। अरे इनके अमर उजाला में बड़ा अच्छा जो उन्होंने कहा, उजाला ने छाप दिया कि इनके सारे कार्यों को देख करके ये लगता है कि साधु जी ने कितनी मेहनत की होगी। सोचिए आज तक इस बात को किसी ने, यहाँ लोग आएंगे या कोई कमी बताएंगे, बाबा जी यहाँ एक फव्वारा लग जाए, बाबा जी यहाँ एक हरे रंग का शीशा लग जाए। अरे बाबा ये पहले पूछो, बाबा अकेले दम से कर रहा है, तुमको तो खुदे सोचना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए कि एक आदमी इंडिया में ढूंढा जाए जिसने सारे जीवन, अपना जीवन पर्यंत यह कार्य करके दिखाया हो, जीवन पर्यंत, और अकेले दम से। हजारों लाखों पेड़, तब तो यहाँ बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आते हैं सीखने के लिए, तब तो यहाँ जिलाधिकारी महोदय आए गए, हमारी शकल थोड़े देखने आए थे। उन्होंने भी सुना कि एक आदमी के द्वारा इतना काम, पशु सेवा भी, बंदर भोज भी, वो भी लंबे स्तर पर कंटिन्यू। अभी मैं जा रहा हूँ बंदर ही खिलाने, क्योंकि सब्जी आई थी, अभी कटाई छटाई हो जाएगी, तो हमने कहा इसकी वीडियो फिल्म बननी ज़रूरी है। तो हम तो डीएम बख्शी साहब के लिए हमारी यही इच्छा है कि हम उनसे कभी उद्धार नहीं होंगे। हमें गर्व है, पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को गर्व करना चाहिए। पूरे जैसे बाबा रामदेव है, पूरा विश्व आज उसके ऊपर गर्व करता है। क्यों? एक ऐसा मानव निकला जो कितने देश विदेश को, करोड़ों अरबों लोगों को उसने एक दिशा दे दिया। इसी तरीके से हमारे डीएम बख्शी साहब ने एक सरलता का एक परिचय दे करके उन्होंने ये दिखाया कि सच्चा हिंदुस्तानी अधिकारी के माने क्या होते हैं, ये डीएम बख्शी साहब से कोई सीखे जाते। उन्होंने बताया कि मैं इंडिया का डीएम हूँ, मैं इंग्लैंड का अंग्रेज़ नहीं हूँ,
कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चीज नहीं कर रहा हूँ, हमसे मिलने वाला आदमी हम आ रहा है, घबरा रहा है। जिसके मन में घबराहट होगी वो अपनी बात अधिकारी से क्या बोलेगा, वो अधिकारी से क्या बोलेगा। तो कहने का मतलब कि आज उनकी जय जयकार हो रही है, और जिसकी पीठ पीछे जय जयकार हो उसी को कायदे से टिकट मिलना चाहिए, उसी को नेता बनाना चाहिए। अगर देश और समाज को सुधारना है तो, और देश को अगर लूटना है तो सरकार ने तमाम चार वर्ण पहले थे, 4 जातियां पहले से थी, पंडित, ठाकुर, वैश्य और ये शेड्यूल कास्ट 4 थे। सरकार ने 1-2 और पैदा कर दिया, दलित हो, अनुसूचित हो, क्या क्यों, उसी चूल्हे में सरकार रोटी सेक रही है। जातवाद को सरकार बढ़ावा देती है। धिक्कार है कि सरकार को जो जातवाद को बढ़ावा देती हो, वो तो देश को खोखला कर रही है? आज जरा डीएनए टेस्ट लोग कराओ तो हम भी देखें कितने पंडित और कितने ठाकुर हैं और कितने वैश्य हैं। आ जाओ मैदान में, कराओ डीएनए टेस्ट, सब मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचरें मिलेंगे, 1% आपको आदमी सही मिलेगा। क्या आज भी ऐसे छतरी पड़े हैं कि लगता है कि मैं उनका पैर पकड़ लूँ। जैसे स्वतंत्र भारत में संवाददाता, जिला संवाददाता राजपाल सिंह, उनके साथ में एक आरबी सिंह रहते हैं जो नेवी से रिटायर होके आए हैं और आदर्श मिक्सिंग के नाम से हैं। जैसे आपका सोनू फोटोग्राफर जो हैं, अमरजीत सेठ, ये कितने लोग हैं, 1% आदमी वो सेठ है। जब बंटवारा नहीं हुआ तो वो लोग लाहौर से आए थे। अमरजीत सेठ उनका नाम है, उनके मतलब कोटे की दुकान है। दोनों बेटे जो हैं वही फोटोग्राफी का काम करते हैं। उनका चेहरा देखिए, उनका नेचर देखिए, उनका स्वभाव देखिए। इंदिरा नगर में वो कुलिया में बैठे हुए हैं, देखिए उनके यहाँ जल चलता है, कितना फर्क है उनके यहाँ। क्यों? पुण्य कमाते हैं दोनों। देखिए बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल फिल्म के हीरो हैं। एक का नाम गुलशन है, एक का नाम सोनू है। इसी तरीके से इसमें आप आ जाइए, देखिए एस सेमेन वाला प्रशांत द्विवेदी, उसकी उम्र देखिए, उसका काम देखिए। ऐसे लोगों का मूल्यांकन होने चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ। लेकिन नहीं, अच्छे काम करने वाले सुलगे जा रहे लोगों का बस चले श्याम साधु के ऊपर रजाई से ढक दें। क्यों? श्याम साधु ताल ठोक रहा है कि मैं गर्व करता हूँ, ये अहंकार नहीं है। मैं तो मामूली सा आदमी हूँ, मैं तो गधे की सेवक हूँ भाई, मैं सुअर की सेवा करता हूँ। हमसे निम्न कोटि का सेवक कौन होगा? लेकिन भाई छेड़ो मत। अगर उंगली उठा दिया फिर ताल ठोकेंगे, और ताल ठोक देते हैं तो कहते हैं हमको दिखाओ कौन तुम्हारा ऋषि मुनि है, कोई उसका उदाहरण बताओ। और सेवा परमो धर्मा। एक किसी विद्वान ने कहा, सेवा वो जो कोई न करे, सेवा वही है। बोलने को बहुत कुछ बोलना, हम किसके बारे में बोलें, क्या क्या बोलें, दिमाग में सारी कहाँ सब्जी लेके बैठे हैं, कहाँ हमारा भाषण नहीं चालू होता है। इस अंधे समाज के लिए जैसे ट्रैक्टर और ट्रक का पोंछन है, आप आसानी से नहीं उसको धो पाएंगे। उसको तो धोबी को देना पड़ेगा। वो रेहू, वो बकरी की लेड़ी लगाएगा, उठा पटकेगा, सड़ावेगा, तब वो थोड़ा साफ होगा। तो आज मेरा समाज, मेरा देश आज उसी कंडीशन में जा रहा है। चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर। रायबरेली के जरा सड़कों की हालत आप देख लें, थोड़ी सी दूर है, बाप रे बाप वो मुसीबत। चेयरमैन साहब से भी मैंने कहा सर उसको थोड़ा खाली आप पेंदा लगवा दो, हम समझ लेंगे रायबरेली का विकास हो गया। पर्यावरण के नाम पर रिक्शा और साइकिल, पर्यावरण के लिए साइकिल और रिक्शा इस देश का करोड़ों रुपए रोज बचाता है। रोज साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले करोड़ों रुपए देश का बचाते हैं। तेल का पैसा बच रहा है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो पा रहा है। और उस साइकिल और रिक्शा चलने के लिए कहीं सड़क का पता नहीं है, इतने गड्ढे हैं। अरे मरम्मत करवाओ उसको। तो फिर हम यही कहेंगे कि अंग्रेजों के ज़माने में मैंने बचपन में देखा है कि सड़क में जरा सा गड्ढा हुआ, एक बेलदार लगा, वो कच्ची सड़कें थी वो ठीक थी, वो गिट्टी की सड़कें होती थी वो ठीक थी। एक बेलदार कहते थे, 2 लेबर लगा रहते थे, जुड़मुट से कूट रहे, सड़क में इतना टूटा, उसको मरम्मत कर दिया, वो कभी खराब नहीं होगा। अब यहाँ खराब होगा, फिर इतने गड्ढे होंगे। मालूम है जितनी लोग जो चोट खाते हैं सड़कों पर, क्या इसकी कहीं एंट्री है?
कितने लोग रोज चोट खा रहे हैं। कोई इंट्री, हाँ कोई मर जाएगा तब पेपर वाले पहुंच जाएंगे, फिर पुलिस भी जाएगी और फिर अखबार छापेगा। जैसे यहाँ डिग्री कॉलेज चौराहे पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तब स्पीड ब्रेकर बना है, तब। और मैं आज 20 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ कि डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए। पुलिस वालों को भी आराम हो जाएगा चेकिंग करने में, वरना लोग साए साए गाड़ी से निकल गए। आजकल के लड़के हीरो हैं, पुलिस वाले अपनी जान बचाने की क्या करें। स्पीड ब्रेकर ऑटोमेटिक गाड़ी रुकेगी। तब एक स्पीड ब्रेकर बना है, तो डिग्री कॉलेज चौराहा जो बना है वो बिल्कुल अंडाकार, उसको हटाया जाएगा, उसको गोल शेप में बनाना चाहिए। लेकिन राय नहीं लेंगे, इसलिए कि हम इंजीनियर नहीं हैं। हमने पर्यावरण पर अपनी कुर्बानी दे दी है। जितने टी गार्ड सड़कों के किनारे लगे हैं, चाहे वो टाटा वाले हों चाहे BSNL वाले हों, हैं, देखिए आप टी गार्ड लगाया है कि उसका मजाक उड़ाया है। इतने बड़े बड़े टी गार्ड, जबकि हर टी गार्ड जो है, जालियां जो पेड़ जिसमें लगाते हैं उनको आदमी के सर से काफ़ी इतना ऊंचा होना चाहिए, ताकि पेड़ जब बढ़े तो उसमें जानवर मुंह ना मार पाए, उसको जानवर न खाए। और टी गार्ड लगाए हैं इतने हजारों लाखों रुपए के लग गए। BSNL ले, फलाना है, धमाका है, और पेड़ जहाँ मुँह से निकला गौ माता ही उसकी मुंडी ही खा गई, खत्म। अब 6 महीने के बाद फिर इतना निकला, इतना हुआ, फिर एक जानवर आया, फिर खा गया, देगाइए जा करके। हाँ, उसमें जंगली पेड़ हैं, वो तो भले बच जाएंगे जिनको जानवर नहीं खाते हैं। तो हमको तो बातें इतनी बोलनी रहती हैं कि हम क्या करें, मेरे पास समय नहीं है, तो टाइम हो गया है। इसलिए मैं यहाँ रायबरेली के जिलाधिकारी को मैं प्रणाम करता हूँ, अपना आशीर्वाद देता हूँ, हृदय से मैं आशीर्वाद देता हूँ कि DM साहब आप जब तक भी रहेंगे आपके ऊपर कोई बुरा ग्रह नहीं आने पाएगा। ये हमारा, हम वो सारा ग्रह अपने ऊपर ले लेंगे, इतनी क्षमता हमारे अंदर है। चने की माला पहन करके और बंदरों को खिला के, गरीब बच्चों को खिला करके, गौओं को पानी पिला करके, ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है। कोई नहीं आएगा, उनके ऊपर है, केवल वो बेचारे चले भी जाएंगे तो भी उनसे हम उनके नाम से हम जो है संकल्प ले लिया करेंगे, उनके नाम से संकल्प लेंगे, चने की माला पहनाएंगे, पहन के बैठेंगे, जो हमारी तांत्रिक क्रिया होती है। बंदरों के बीच में बैठेंगे, बंदर एक दाना तोड़ के खाएगा, इससे लाभ होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कितने लोगों का काम बन गया। ये सुखूलाल चांदवानी ऐसे थोड़े भोज कर रहे हैं, सुखूलाल चांदवानी के दमखम पर इतना बड़ा भोज चल रहा है, उनका भी काम बना है। क्योंकि बड़े सरल, बड़े सीधे हैं, उनसे पूछिए तो हंसने लगते हैं, कहे नहीं ये तो हमारा फर्ज है, हम लाभ के लिए थोड़े करते हैं। हमने कहा हुजूर, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप लाभ के लिए करते हैं, आप तो सेवा भाव से कर रहे हैं, लेकिन आपका काम तो बन रहा है सरकार। खैर हंसने लगते हैं। बहुत सज्जन आदमी, बहुत धर्मात्मा आदमी, बहुत ही धर्मात्मा, और उनका पूरा परिवार, चाहे शिव कुमार बाबू हों, चाहे आपके सुखो बाबू हों, चाहे जो भी उनके खानदान के हों, जगदीश चैनानी है, रमा रेड्डी मेडवाला, वो अगले जन्म राजा था, वो अगले जन्म राजा बनने की तैयारी कर रहा है। हम किसकी प्रशंसा करें, कुछ इतने थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम जिलाधिकारी महोदय, उस दिन तो हम एक दिन का वो उपवास भी करेंगे, जिस दिन बख्शी साहब का, भाई देखिए रिटायरमेंट तो है ही उनका, जिस दिन रायबरेली से जाएंगे उस दिन एक दिन का मैं उपवास करूंगा, उनके सम्मान में वो उपवास करूंगा। और मैं चाहूँगा कि हुजूर अपने साथ ले चलिए, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपको वहीं पहुँचा के आऊँगा। हमारी एक इच्छा है। अब देखिए, है तो बहुत सरल, देवतुल्य। अरे जिसका लड़का बच्चे तारीफ कर रहे हों, एक अंगूठा लगाने वाला घोसी, गोरा बाजार चौराहे पर, मुन्नू उसका नाम है, मुन्नू, कितनी तारीफ किया उसने गुलजारी होटल वाले के सामने। सोचिया, एक अंगूठा लगाने वाले घोसी को DM साहब से क्या लेना देना। वो भी अभी मैं कल की बात कर रहा हूँ, कितनी तारीफ कर रहा था। तो चूँकि समय हो रहा है, और मैं ये हमारा आशीर्वाद है, मेरा प्रणाम है, हम उनको धन्यवाद क्या दें। अब तो आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हम अपने अंतर मन की जितने भी हमारे, हम तो है कि मतलब हे प्रभु, जो भी हमने जीवन में पुण्य कमाया हो, वो सारा का सारा पुण्य आधा हमारे माता पिता को दे दीजिए, और आधा DM बख्शी साहब को और उनकी पत्नी को दे दीजिए। श्याम साधु कल से फिर कमा लेगा। हम तो रोज ही पुण्य कमा रहे हैं,
एक हफ्ते में फिर हमारा झोला भर जाएगा, क्योंकि मेरे बड़े कर्म होते हैं ना। भगवान की भक्ति बच्चों का खेल नहीं है। भगवान की भक्ति का मतलब सेवा। इसलिए देखिए, आइए आप कोई भी गुरुद्वारा चले जाइए, है ना, लंगर लंगर सेवा करो, लंगर खाओ। बिना सेवा करे लंगर आपको नहीं मिलेगा, सेवा करो। इसी तरीके से हम तो फिर कल हमारी तो रोज़ कमाई हो रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बख्शी साहब हमको कभी नहीं भूलेंगे। बख्शी साहब हमको न भूलेंगे, हमको याद करेंगे। मोबाइल भी अगर आ जाएगा, उनका एक संदेशा आ जाएगा, तो मैं सर के बल उनके पास जाऊंगा। और अभी बहुत सारे काम है, भी तो बंदर भोज के लिए जाना है, फिर वहाँ से लौट के आएंगे। फिर गौ माता की एक लंगड़ी गाय है, वो चल नहीं पाती है, शायद दरवाजे बैठी है। 1 सेकंड के लिए आप उसका बना दीजिए, उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए। उसको उठा देंगे तो थोड़ा उसको अंदर करना है। अंदर आ गई है, देखिए।